गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जैसा मैंने रात बताया था कि हम लोगों को कारगिल या फिर लेह में स्टे करना है, पर उससे पहले हम लोगों को रोक लिया गया था कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा। उन लोगों ने RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट मांगी जो कि हमारे पास नहीं थी। अब हमें RT-PCR कराने के लिए जाना पड़ेगा खलसा में, जो यहाँ से अभी हम रुके हुए हैं द्रास में, जो यहाँ से करीबन खलसा 200 किलोमीटर है और लेह है 245 किलोमीटर। 2011 में यहाँ का रात में, सर्दी की रात में टेम्परेचर -27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, और सन 1995 में टेम्परेचर -58 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो द्रास को दुनिया का दूसरा सबसे कोल्डेस्ट प्लेस बनाती है। और अभी हम द्रास में रुके, रात हमें द्रास में रुके थे, खाना वाना हमने इधर ही खाया था और रूम लिया था। अब सो गए। अब सोने के बाद उठे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और चल लेंगे अपने आगे के सफ़र पर। देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँचते हैं। अगर खलची में हमने RT-PCR करा लिया तो हमें लेह में एंट्री मिल पाएगी, और अगर खलची में RT-PCR होने के बाद रिपोर्ट आने में समय लगा तो हमें खलची में स्टे करना पड़ेगा। आगे के सफ़र में हम अभी वॉर मेमोरियल देखेंगे जो कारगिल में पड़ता है। हमारे गेस्ट हाउस का नाम है स्नो क्लैड, और ये आंटी हैं जिनका गेस्ट हाउस है। आंटी ने बड़ा टेस्टी खाना बना के खिलाया हमें, आलू के पराठे, अंडा भुर्जी, दाल और सुबह चाय और कॉफ़ी। बाकी जब भी आप पराठे देख लो आंटी, अभी ये सीखे नहीं है। आप लोग जब भी कभी द्रास आएँ या फिर ट्रैवल करें आगे की तरफ और अगर आपको स्टॉप लेना हो द्रास में तो ज़रूर यहाँ के रुकें। स्नो क्लैड इनके गेस्ट हाउस का नाम है। रेट भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है आपको। बाकी सारी फैसिलिटीज़ आंटी प्रोवाइड करेंगी आपको। हेलो आंटी, चलें? टाटा टाटा, मिलते हैं बाकी आपसे अगले आगे के सफ़र में। सामने वो माउंटेन दिख रही है आपको, ब्लैक ग्रीन के लेफ्ट में, बिल्कुल ब्लैक, जिसका कलर ही बिल्कुल डिफरेंट है, वो है टाइगर हिल। यहाँ पे कारगिल का वॉर हुआ था, और जो पाकिस्तानी के सैनिक थे या जो उनकी रेजिमेंट थी उन्होंने ऊपर आके होल्ड कर लिया था, वो भी विंटर्स के टाइम पे, तो ये सारा एरिया बंद होता है, तो वहाँ सारा वॉर हुआ था। बाकी अभी थोड़ी दूर यहाँ से करीबन 6 या 7 किलोमीटर वॉर मेमोरियल है। आपको वॉर मेमोरियल दिखाते हैं, बने रहिए आगे के सफ़र में। अभी हम हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के सामने। ये देखिए आप, नो गट्स नो ग्लोरी। ये हमारे कुछ वीर जवान हैं जिन्होंने टाइगर हिल पे अपना कब्जा दोबारा से पाया था, ऊपर अपना तिरंगा लहराते हुए। सेलिब्रेटिंग विक्ट्री ऑफ कारगिल वॉर, रिमेंबर, रिजॉइस, रिन्यू। और ये है कारगिल वॉर मेमोरियल की मेन एंट्रेंस। अपने जवान खड़े हुए हैं अंदर। अभी बाकी चलते हैं अंदर, आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं वॉर मेमोरियल कैसा है। ये अभी लेटेस्ट मूवी आई है शेरशाह, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा दिखाए गए हैं। उनकी फ़ोटो भी इधर लगी हुई है, जो कारगिल वॉर के दौरान शहीद हो गए थे। कैप्टन मनोज पांडे, संजय कुमार और ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह PVC, ये इनके नीचे बटालियन लिखी हुई है, किस किस बटालियन से हैं। यह वॉर मेमोरियल की एंट्री, और हमारे 2 जवान साहब खड़े हैं यहाँ एंट्री पर। If you are carrying mobile phones to capture videos or shoot, then you don't have to pay anything. But if you are carrying any camera to shoot, then you have to pay 50 rupees, and you have to enter the brand of the camera or name of the camera. They are right in the register. Then you can go ahead. This is the path. You cannot go left or right of the path. You have to walk in the center of the path. बाकी दिखाते हैं आपसे आगे के नज़ारे। अभी मास्क लगा रखा है, मास्क मैंडेटरी है यहाँ पे। कुछ ऐसा है अपना वॉर मेमोरियल। बहुत सुंदर बना रखा है। सामने अपना नेशनल फ्लैग, तिरंगा।
यार चीज़ों को डिस्क्राइब करने में अगर मैं वर्ड ठीक से सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ गलती हो रही है तो इग्नोर करना, बाकी आप नज़ारों के मज़े लें। अगर आप यहाँ ट्रैवल करते हैं लेह लद्दाख वाया दिल्ली या कहीं से भी, तो वॉर मेमोरियल ज़रूर घूमें। अपने इतिहास की यादें जुड़ी है इस जगह से और उनको संजो के रखा गया है ताकि आप अपना इतिहास जान सकें और गर्व करें अपने इतिहास पर। ये कुछ टैंक रखे हुए हैं यहाँ पे जिनसे आर्टिलरी की जाती है। आर्टिलरी करने के 2-3 कारण होते हैं बेसिकली, या तो किसी दुश्मन के अड्डे पर गोले गिराने के लिए बम के, या फिर अपनी कोई, जैसे हमारी आर्मी अपने टैंक वैंक डिप्लॉय कर रही है कहीं पर, टैंक चलने पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, उस शोर को दबाने के लिए भी आर्टिलरी फायरिंग की जाती है फेक, ताकि सामने वाले लोगों को या दुश्मनों को हमारे टैंकों की आवाज़ ना आ सके, क्योंकि टैंक बहुत शोर करते हैं ना, बहुत दूर से आवाज़ आ जाती है। ये सामने है अमर ज्योति जो जलती रहती है हमारे शहीदों की याद में। पीछे है टाइगर हिल जहाँ पे कारगिल वॉर हुई थी। अब विंटर्स के टाइम में ऐसा होता है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें ना बंद हो जाती हैं, सारी चीज़ें बर्फ़ से ढक जाती हैं। तो हमारे जो दुश्मन, हमारे मित्र पाकिस्तानी हैं, उन्होंने प्लान बनाया था कि वो बीच विंटर्स में ऊपर की चोटियों को जाके कैप्चर कर लेंगे, ताकि यहाँ से जो नेशनल हाईवे निकलता है उस पर उनका होल्ड हो सके। भारत की तरफ से कोई भी प्रिपरेशन हो या कोई भी टैंक रेजिमेंट आए, इन्हीं रोडों से आएगी, या फिर फूड वूड की सप्लाई हो या फिर एमुनेशन की सप्लाई हो, सब इसी रोड से होगी। तो उन्होंने ऊपर की हिल्स पर कैप्चर कर लिया था और वहाँ से यहाँ गोलाबारी करते थे, लेकिन फिर भी अपने भारत के वीर जवानों ने उनको धूल चटा दी। ये है वीर भूमि, जितने भी अपने जवान जंग के दौरान शहीद हुए थे उन सब की याद में एक एक शिला लगाई गई है, पत्थर लगाया गया है जिनके ऊपर उनकी रेजिमेंट का नाम और उनका नाम लिखा गया है। अभी हमारे सामने 2 मोहतरमाएँ आई थी, उन्होंने लेट के यहाँ फर्श पे मत्था टेका है, बहुत अच्छी बात है यार। यहाँ पर रेड साइन है, इसके आगे आप लोग नहीं जा सकते। जो फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, वीडियोज़ बनानी है, आप लोग इधर तक ही बना सकते हैं बस। 4 राजपूत राइफल्स, 7 लाइट कैवलरी और बैटल ऑफ जोजिला। जिस रेजिमेंट से जितने हमारे सैनिक, हमारे योद्धा शहीद हुए थे, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। और बिल्कुल सेंटर में अपना तिरंगा झंडा ऊंचा लहराता हुआ, याद दिलाता हुआ अपने इतिहास की। इसलिए हमेशा अपने भारतीय होने पर गर्व करें, क्योंकि इंडियन आर्मी है हमारी सेफ्टी के लिए, कुछ नहीं होने देगी हमें कभी। बस इतना ही था अपना सफ़र। अभी आगे के सफ़र में मिलते हैं आपसे। हम लोगों को आज जाना है खलसा, जहाँ पे हमें RT-PCR टेस्ट कराना है, वरना हम लोगों को लेह में एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी रास्ते में जो भी देखने दिखाने लायक पॉइंट होंगे आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर। मैं आपका अपना दोस्त मित्र जो भी कह लें लॉस्ट अमित, मिलता हूँ आपसे आगे के सफ़र में। अभी हम पहुँचे हैं काकसर में, और कारगिल करीबन यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर है, और फिर उसके बाद हमें जाना है लेह। तो ये जो करीबन 200 किलोमीटर के करीब है अभी भी यहाँ से। यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बहुत जल्दी वेरी कर रहा है। जब हम हिल के टॉप पे होते हैं तो ऑल्टीट्यूड कुछ ज़्यादा होता है, और जब हम थोड़ा डाउन द स्लोप जाते हैं तो ऑल्टीट्यूड के नीचे आ जाता है। तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा है, पर हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख रहे हैं, पानी वानी टाइम से पी रहे हैं। बाकी आप लोग भी ऐसे किसी डेस्टिनेशन पे जाओ या ऐसी ट्रिप पर जाओ जहाँ ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और अच्छे से खाए पिएँ, अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखें, ताकि आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस ना हो। बाकी आप लोगों से मिलते हैं अब कारगिल पहुँचकर। अभी हम पहुँचे कारगिल
कारगिल में फ्यूलिंग करवा रहा है। और डीजल यहाँ पे 93, मैं दिखाता हूँ आपको। और पेट्रोल है 104 रुपये 95 पैसे। ये अपनी कारगिल मार्केट। पूरे एरिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 99% मुस्लिम लोग रहते हैं यहाँ पर, कारगिल और क्या कहते हैं आपके पीछे के एरियाज में। सामने पूरा कारगिल टाउन। अभी मैं खड़ा हूँ कारगिल के बिल्कुल टॉप पर, और सामने टाइगर हिल है और पूरा कारगिल टाउन। बहुत मस्त व्यू मिला है देखने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को घूम के तो आप देखें। वो सामने ब्लैक पता नहीं कैमरे से दिख पा रही है कि नहीं, वो है टाइगर हिल, और ये हम टॉप पर, ये है पूरा कारगिल टाउन। प्यारे प्यारे बच्चे कारगिल के, मिलते हैं इनसे। अभी हम रुके थे लंच करने के लिए, और खाना बड़ा टेस्टी था। हम रुके थे पंजाबी ढाबा कारगिल। अभी हमने लंच कर लिया और हम चलते हैं अपने आगे के सफ़र पर, लेह की तरफ। टाइम हो रहा है दोपहर के 2:20 और टेम्परेचर है 19 डिग्री। ऑल्टीट्यूड वही 11,000 फीट के करीब। अभी मैं मुलबेग से 3 किलोमीटर पहले, और लेह से करीबन 195 किलोमीटर पहले। अभी मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारे दिखाता हूँ, एंजॉय करें नज़ारों को। अभी हम लोग आ गए फातुल्ला टॉप पर, और मैं दिखाता हूँ फातुल्ला टॉप कैसा, और स्नोफॉल होने लगा है, पहला स्नोफॉल हमारे सफ़र का। गाड़ी के बैक पर दिख रहा होगा आपको स्नोफॉल। फातुल्ला टॉप ऑल्टीट्यूड है हमारा 13,479 फीट, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द लेह श्रीनगर रोड। फातुल्ला टॉप ऐसा है कुछ फातुल्ला टॉप। ये ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है, जो भी ट्रैवलर्स आते हैं अपने नाम के स्टिकर्स यहाँ लगा जाते हैं, और स्नोफॉल हो रहा है बहुत बढ़िया, मजे आ गए। अभी मैं आ गया हूँ कार के अंदर। ठंड लग रही थी यार बाहर, स्नोफॉल भी हो रहा है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी पड़ रही है, पर ठंड काफ़ी हो रही है। आप सोच सकते हैं स्नोफॉल हो रहा है तो टेम्परेचर कितना हो रहा होगा। अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में, साइड का व्यू दिखाता हूँ, फिर एक ज़रूरी जानकारी देनी है आप लोगों को। व्यू कुछ ऐसा है, सामने माउंटेन और सनलाइट पड़ती है उनके ऊपर, बगल में नदी, बिल्कुल नीला पानी बहते हुए, और ये बीच बीच में जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर बाल से नज़र आ रहे हैं, बाल से नहीं है, मेरा माइक है, माइक की डेड कैट है, जो विंड नॉइस, जो विंड को मतलब हवा की आवाज़ को थोड़ा रोक देती है, कहते हैं ना जैसे नॉइस कैंसिलेशन, वो काम करती है। और एक और ज़रूरी चीज़, जब हम हिल स्टेशन पे चलते हैं, बार बार ब्रेक मारते हैं कार के स्पीड में या नॉर्मली कट पे, तो ना अपने कार के रिम और ब्रेक कितने गर्म हो जाते हैं। देखो अभी पानी डलेगा इस पर से धुआं उठेगा, आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को कि ब्रेक कितने गर्म हो गए। हम ये नदी में से पानी भर के लाए हैं सारी बोतल्स में, और बारी बारी से डालेंगे रिम पे। धुआं उठ रहा है, आवाज़ भी आ रही है देखो, और बदबू तो इतनी बुरी आ रही है। आप लोग अगर किसी लंबे ट्रिप पर जा रहे हैं जहाँ पर बार बार ब्रेक मारने की आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो रुककर अपने ब्रेक शू और रिम को थोड़ा ठंडा कर लें,
ताकि आपको किसी बड़ी दिक्कत से ना जूझना पड़े आगे। खलसी है 3 किलोमीटर पहले खलसी से पहले यहाँ पे कोविड चेक हुई RT-PCR या रैपिड टेस्ट। उसके बाद आपको पेपर पे लिख के एक कुछ मिल जाएगा, वो उनके कोड है, फिर उसके बाद आपकी ले एंट्री हो जाएगी। बाकी हम लोगों को लग रहा था, हम लोगों के पास RT-PCR टेस्ट नहीं था, रैपिड टेस्ट जो हमने जम्मू एंट्री करते वक्त करवाया था और फिर उसके बाद जोजिला क्रॉस करने के बाद करवाया था। जो रैपिड टेस्ट होता है वो 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है और RT-PCR 72। तो हमें लग रहा था शायद हमें एंट्री ना करने दें, पर करने दी एंट्री। फाइनली हम जा रहे हैं लेह की तरफ आगे। जो हमारा डर था वो खत्म हो गया। अभी भी लेह यहाँ से 97 किलोमीटर है और नज़ारे वही, लैंडस्केप सेम, मस्त मस्त पहाड़, ठंडी ठंडी हवा, अपनी गाड़ी, अपने कमांडो और पीछे ये रही चेक पोस्ट आर्मी की। बाकी मिलते हैं आपसे आगे के सफर में। अभी हमें नींबू से 5 किलोमीटर पहले और ले यहाँ से 50 किलोमीटर। ये बड़ा ही मस्त रास्ता है, बिल्कुल सीधा सीधा, चारों तरफ फ्लैट और दूर दूर पहाड़ हैं। आप जितनी देर ड्राइव कर सकते हैं रास्तों पे कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा रास्ता है। हम साथ शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी हम ले से हैं करीबन 25 किलोमीटर पहले और अभी हम आए मैग्नेटिक हिल पर, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे फिनोमेना है, बंद कार हिल पे ऊपर की तरफ चढ़ती है। ये रहा मैग्नेटिक हिल का बोर्ड, सब लोग अपने स्टिकर्स लगा के गए हैं। बगल में ये बनाया हुआ है ट्रैक जहाँ पे आप लोग डर्ट बाइक चला सकते हैं अपनी। भाई हवा बहुत तेज चल रही है। और ये है वो मैग्नेटिक हिल वाला रोड, तो कहते हैं कार अपने आप ऊपर की तरफ चलती है। मुझे नहीं पता लगता, मैं नहीं मानता इस बात को, पर जो है वो ये डर्ट बाइक चलाने का मन तो बहुत है, पर भाई ठंड बहुत हो रही है और धूल बहुत उठ रही है, तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम लोग डर्ट बाइक चलाएं। बाकी मिलते हैं आपसे लेह पहुंचकर। अभी हम आए हैं ऑल्टीट्यूड वाइज सबसे ऊंचा गुरुद्वारा होगा। गुरुद्वारे में अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, पर बहुत मान्यता है इस गुरुद्वारे की। जितने भी टूरिस्ट यहाँ से पास होते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारे में ज़रूर रुकते हैं और लंगर खाते हैं या फिर चाय कॉफ़ी जो भी। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से लेह पहुँचकर, या कोई रास्ते में दिखाने लायक जगह होगी तो ज़रूर दिखाऊँगा। मैं अंदर जाता हूँ, मत्था टेक के आता हूँ बाबा जी को। अभी मैं हूँ गुरुद्वारा पत्थर साहिब के अंदर। यहाँ फ़ोटोग्राफी मना है, पर मैंने परमिशन ली है और मैं अपना कैमरा नहीं ला सकता था, पर फ़ोन ला सकता हूँ। बाबा को मत्था टेक आया हूँ मैं और प्रसाद भी ले लिया। बाकी बाहर की तरफ चल रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे।